हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 तो आपको पता ही समाप्त हो गया है, लेकिन हम आज संपूर्ण सूत्र इस चैप्टर में कौन कौन से हमने फार्मूले पढ़े हैं एक जगह समराइज करके लाए हैं। तो आइए समय बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। करा भगवान के भरोसे कभी मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। तो क्या करो, भगवान के भरोसे मत बैठो। भगवान के भरोसे बैठोगे तो इन सारे सूत्रों को कौन पढ़ेगा, हम पढ़ेंगे। आपको पढ़ना है, परीक्षा आपको देना। तो कह रहा है हमारा पहला कह रहा है वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होता है, V बराबर होता है W/Q0 या V बराबर W/Q। क्या होता है हमारा पहला सूत्र, आपका फार्मूला निकल कर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे। कर वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर। वैद्युत क्षेत्र में क्या होता है, दो बिंदु के बीच विभवांतर क्या, V1 माइनस V2। तो क्या होता है VA माइनस VB। दो एक बिंदु से क्या दूसरे बिंदु तक जाने में जो विभव में क्या होता है अंतर आता है, उसे क्या कहते हैं विभवांतर, यानी W/Q0। तो ये हमारा फार्मूला निकल कर आ गया। तो अब बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ। तो देखिए अगला फार्मूला हमारा क्या कर रहा है, करा किसी बिंदु आवेश Q से r दूरी पर उत्पन्न वैद्युत विभव। किसी बिंदु आवेश, कोई बिंदु आवेश है, उससे r दूरी पर उत्पन्न वैद्युत विभव। तो किसी बिंदु से r दूरी पर उत्पन्न वैद्युत विभव क्या होता है, V बराबर हमने पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K Q/R। ये क्या है हमारा वैद्युत विभव का क्या है फार्मूला होता है। यदि निर्वात या वायु हेतु, निर्वात या वायु हेतु, यदि निर्वात या वायु है तब V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। क्या जाएगा हमारा वैद्युत विभव का फार्मूला निकल के आ जाएगा। तो अगला फार्मूला कर रहा है बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विद्युत किसी बिंदु पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत विभव। क्या है, बहुत सारे क्या है बिंदु कह रहा है कि बिंदु आवेशों के निकाय, मान लीजिए क्या है कोई बिंदु P है, इस पर क्या है आवेशों के निकाय, यानी Q1 है, यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर Q3 है, इसके बीच की दूरी R1 है, यहाँ पर R2 है, यहाँ पर R3 है, यहाँ पर Qn है। तो यानी बीच की दूरी क्या है Rn है, और क्या ये बिंदु P है। इसके कारण विभव यानी क्या V का मान आपका निकल के आ जाएगा कितना, यहाँ पर V का मान हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn। क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला निकल कर आ गया कि मतलब क्या होगा बीजगणितीय योग के बराबर होगा। परिणामी क्या होगा, बिंदु आवेश के निकाय कर क्या उत्पन्न परिणामी वैद्युत विभव क्या होगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V2 Vn। फिर अगला हमारा फार्मूला है कर वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से दूरी पर वैद्युत विभव, केंद्र से क्या है कुछ दूरी पर क्या होगा, केंद्र से r दूरी पर वैद्युत विभव का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा फार्मूला पर V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू P/R²। एक इसके लिए परावैद्युत माध्यम के लिए क्या है ये हमारा फार्मूला है। फिर अगला है, इसी को या तो लिख सकते हैं परावैद्युत माध्यम ने क्या वायु निर्वात के लिए V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R²। केंद्र से क्या है r दूरी पर, केंद्र से दूरी पर क्या है अक्ष पर, केंद्र से दूरी पर क्या है, केंद्र से दूरी पर वैद्युत विभव का मान कितना इतना हो जाएगा। तो इसको यह क्या वायु या निर्वात हेतु, वायु या निर्वात हेतु।
कह रहा वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, V का मान 0 होता है। निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, वैद्युत विभव का मान क्या होता है, 0 होता है। अब फिर कह रहा है वो अच्छी स्थिति में क्या, P/R²। विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या होता है, E बराबर माइनस डेल्टा V/डेल्टा x। ये क्या है हमारा विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या है, संबंध है। फिर अगला फार्मूला देखिए, कह रहा है कि यदि धातु की दो प्लेटों के बीच विभवांतर भी, उनके बीच की दूरी d हो तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है, V/d। E बराबर हमारा होता है V/d। फिर बढ़ते हैं अगला, कह रहा है V विभवांतर से त्वरित करने पर Q आवेश के कण की गतिज ऊर्जा के, V विभवांतर से क्या करें, त्वरित करने पर Q आवेश के कण की गतिज ऊर्जा के बराबर होता है Q इंटू V। के बराबर क्या होता है, Q इंटू V। फिर अगला है वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का संतुलन। वैद्युत क्षेत्र में तो क्या होगा, आवेशित कण का संतुलन क्या होगा, वैद्युत बल बराबर क्या होता है, भार। तो वैद्युत बल, या इसको लिख सकते हैं वैद्युत बल बराबर क्या है, Q इंटू ई। यह बराबर Q इंटू ई, भार क्या हो जाएगा, M इंटू जी। तो क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा M इंटू जी। फिर आवेशों के निकाय की वैद्युत ऊर्जा। आवेश का क्या है, आवेश के निकाय है क्या है, यहाँ पर Q1, दो आवेश क्या है, Q1 और Q2, एक दूसरे से क्या है, R दूरी पर स्थित हैं। तो उसके लिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। तो आइए जानते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा। U बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R, जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान, इसका मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। फिर अगला हमारा फार्मूला का रहा वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का संतुलन। वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का संतुलन, ये तो सेम ही हो गया दोनों। तो बढ़ते हैं आगे, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। वैद्युत द्विध्रुव क्या करें, वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है, W बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2। यदि क्या हो, यदि θ1 1 बराबर 0 और θ2 बराबर क्या हो, थीटा, तो क्या हो जाएगा W बराबर PE 1 माइनस cos θ। तो क्या है हमारा फार्मूला निकल कर आ गया। फिर कह रहा वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, U बराबर माइनस PE cos θ। इन फार्मूलाओं को सारे को हमने क्या किया, प्रूफ करके आपको कराया है। फिर बढ़ते हैं अगले, तो कह रहा चालक अथवा संधारित्र की वैद्युत धारिता। कोई चालक है, उसके संधारित्र की वैद्युत धारिता C बराबर क्या होता है, Q/V। C बराबर हो जाता है क्या, Q/V। C बराबर क्या हो जाएगा, Q/V। फिर अगला है आवेशित गोली चालक का वैद्युत विभव। V बराबर क्या होता है, 1/4 पाई Q/R। क्या कोई आवेशित चालक है, उस पर क्या होगा, वैद्युत विभव क्या होगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। फिर कह रहा है अगला समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। C बराबर क्या होता है, KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। या निर्वात वायु के लिए क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D।
फिर कह रहा है आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, मतलब क्या आंशिक रूप से क्या हो, परावैद्युत भरा हो, तो C बराबर हो जाएगा A इप्सिलॉन नॉट अपान D माइनस T इंटू ए प्लस T बटे के, क्या जाएगा प्लस T बटे के हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ भी आपको इस फार्मूले में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ। तो कह रहा अनेक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट क्या हो, अधिक एक से अधिक क्या हो परावैद्युत पदार्थ बड़े हों, तो क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा ए इप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट Tn प्लस T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस डॉट 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 Tn अपान Kn। ये क्या है हमारा फार्मूला। फिर बढ़ते हैं, कह रहा है गोली संधारित्र की धारिता, कोई गोली संधारित्र है उसकी धारिता क्या हो जाएगी C बराबर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट के R इंटू आर कैपिटल R माइनस R। ये क्या है गोली संधारित्र की धारिता, वायु या निर्वात हेतु, वायु एक सेकेंड, वायु या निर्वात हेतु, वायु या निर्वात हेतु क्या हो जाएगा C बराबर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R इंटू आर अपान R माइनस R। ये क्या हो गया वायु या निर्वात हेतु। अब बढ़ते हैं अगले, कर संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता, संधारित्र क्या किया श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता, श्रेणी में क्या हो जाएगा 1/CE बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 या 1/CE बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। कितना हो संधारित्र क्या हो जुड़े हों, क्या होगा इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। फिर कह रहा है संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम में क्या हो जाएगा CE बराबर C1 प्लस C2 या CE बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। बढ़ते हैं अगले, करा आवेशित चालक या तथा आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थिति ऊर्जा, कोई आवेशित चालक है या आवेशित तथा आवेशित चालक तथा आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थिति ऊर्जा हो जाएगी क्या U बराबर 1/2 CV स्क्वायर या U बराबर Q स्क्वायर अपान 2C। क्या हो जाएगा ये हमारा स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले, करा दो विलगित आवेशित चालकों को परस्पर, चालकों को क्या किया परस्पर एक चालक तार से जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव V बराबर हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2 या V बराबर Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2। तो ये क्या आ गए, ये हमारे क्या गए विभव के फार्मूले हो गए। ये क्या Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2 या C1 V1, Q बराबर क्या होता है CV, तो ये क्या आ गया Q1 C2 V2 यानी Q2 C1 प्लस C2। तो आपने ये थ्योरी अच्छे से पढ़ा है तो क्या होगा फार्मूला आपको समझ में आ रहा होगा। कि फिर कह रहा है आवेशित चालक तथा आवेशित संधारित्र की कुल स्थितिज ऊर्जा, ये तो 2 बार हो गया। फिर कह रहा है दो विलगित आवेशित चालकों को परस्पर एक चालक तार से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण क्या होता है Q1 डैश अपान
Q2, एक सेकेंड, Q2 डैश बराबर क्या होता है C1/C2। क्या होता है, ये हमारा फार्मूला होता है क्या, आवेशों का पुनर्वितरण का। आवेशों का क्या होता है, पुनर्वितरण का क्या ये फार्मूला है। फिर करा ऊर्जा ह्रास। ऊर्जा ह्रास का हमारा सूत्र है डेल्टा U बराबर 1/2 C1 C2 अपान C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का स्क्वायर। ये क्या है हमारा फार्मूला, डेल्टा U बराबर आ गया। तो उम्मीद है यहाँ भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ। करा आवेशी संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व का फार्मूला U बराबर क्या होता है, स्थित ऊर्जा अपान A इंटू डी, क्षेत्रफल इंटू प्लेटों के बीच की दूरी, या हो जाएगा U बराबर 1/2 के एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, या U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। सारे फार्मूले क्या हैं, सेमी फार्मूले हैं। जहाँ जो दिया रहेगा उस हिसाब से क्या करेंगे, इनका यूज हम करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। करा विलगित गोली चालक की धारिता। कोई विलगित गोली चालक है, उसकी धारिता तो C बराबर होता है 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू R। विलगित गोली चालक की क्या है धारिता, किसके लिए, ये क्या है वायु के लिए, वायु या निर्वात, या लिख सकते हैं C बराबर 4 एप्सिलॉन नॉट K इंटू R। R क्या है, R विलगित गोली चालक की त्रिज्या, विलगित गोली चालक की त्रिज्या। आर क्या है, विलगित गोली चालक की त्रिज्या है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या है 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या है 10 माइनस 10 माइनस 13 माइनस 16 जूल के बराबर होता है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है 1.6 गुणे 10⁻−19 जूल। तो क्या किया 10⁻³ में क्या किया, इससे गुणा करके ये लाया गया है, 10⁻6 में इससे गुणा करके ये लाया गया है। तो हमें उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और हमारा यही चैप्टर का होता है द एंड। हमने हर चीज़ हर तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, सारे सूत्र को भी इकट्ठा करके आपको अच्छे से रिवीजन भी करा दिया है। अगर हमें उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।